डियर स्टूडेंट्स, दिस इज लेक्चर नंबर 23। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने मैट्रिसेस देख लिए थे कि मैट्रिक्स क्या होते हैं और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होते हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, रॉज एंड कॉलम्स कैसे अरेंज हुए होते हैं, इनको डिनोट कैसे किया जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने 4 एग्जांपल्स थी आपकी बुक के अंदर, उसको भी सॉल्व कर लिया था ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन गिवन हो और हमें उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था कि ये वाला जो आप लोग काम है, मैंने वो आप लोग को कोई काम ऐसा नहीं है अभी तक जो मैंने आप लोग को करने के लिए होमवर्क में दिया हो। ठीक है, अभी 2 लेक्चर्स तक सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाया है। अब आज हम लोग जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं वो मैं आप लोगों को होमवर्क भी करने को दूंगी, क्योंकि ये आप लोग के पास डेफिनेशन ऐसी होंगी जो कि मैं आप लोग को एग्ज़ाम्स में भी दे सकती हूँ। ठीक है, तो अब आप लोग जो हम लोग करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। फिर मैं आप लोग को लेक्चर के एंड में बताती हूँ कि कौन सी चीज़ आपको रजिस्टर के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 136 पर है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ये हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में हमारे पास है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने जब हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर जो मैट्रिसेस का स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने देखा था कि कितने डिफरेंट तरीके से हम लोग एग्जांपल्स उसकी देखी थी कि हम लोग मैट्रिसेस को लिख सकते हैं। तो उसी के हिसाब से इसकी डिफरेंट टाइप्स हो जाती हैं। सबसे पहले टाइप जो आप लोग को आपकी बुक के अंदर एक्सप्लेन की गई है, दैट इज़ स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी है? स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 1 इज स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अब आप लोगों के पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या आ रहा है समझ में? अगर मैं आप लोगों से पूछूं स्क्वायर आप लोग को समझ आता है सबको क्या होता है? स्क्वायर की आप लोग के पास क्या होता है? सेम होता है। क्या? लेंथ भी सेम होती है और उसकी विड्थ भी सेम होती है। ठीक है, स्क्वायर में यही होता है ना, स्क्वायर आप लोग के पास लेंथ और विड्थ क्या होती है? हमारे पास सेम होती है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ स्क्वायर मैट्रिक्स का क्या मतलब हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब हो गया हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। नंबर ऑफ रोज और इसी नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। किसके अंदर? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे। तो आप लोग के पास बुक के अंदर लिखा भी है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। ये समझ आ गया? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में इक्वल होते हैं। अब हम लोग ज़रा बना के देखते हैं कि कौन कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास एग्जाम्पल्स हो सकती हैं, कौन कौन से स्क्वायर मैट्रिक्स बन सकते हैं और किस किस ऑर्डर के बन सकते हैं। रोज एंड कॉलम्स इक्वल बनेंगे। इसकी एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ तो एक 1 बाय 1 का बन सकता है। ठीक है, एक ए में बनाऊँ 1 बाय 1 का, मैं इसमें 25 नंबर ले रही हूँ। ये इसका ऑर्डर में लिखूँ तो क्या ऑर्डर लिखूँगी? ऑर्डर ए क्या होगा? 1 बाय 1, यानी रोज एंड कॉलम्स क्या हैं? इक्वल हैं। दूसरा एक और मैं मैट्रिक्स बनाऊँ 2 बाय 2 का, तो मैं लिख दूँ 3 5 7 9। ऑर्डर बी अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगी? ऑर्डर बी क्या होगा इसका? 2 बाय 2। रोज एंड कॉलम्स क्या हैं? इक्वल हैं। ठीक है, ऑर्डर बी क्या लिखूंगी? 2 बाय 2 का मैट्रिक्स है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ये आपको ऑर्डर बी लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है? ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर हम लिखते हैं तो ऑर्डर बी क्या है आपके पास? 2 बाय 2 का मैट्रिक्स आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, सी मैट्रिक्स लिख लूँ 5 7 9 8 4 3 1 2 5। ठीक है, तो ऑर्डर सी क्या होगा? 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने कॉलम्स और रोज नजर आ रही हैं? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। कितनी रोज आ गई? 3 रोज आ गई। और कॉलम्स कितने आ गए? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो आप लोग के पास
ऑर्डर सी क्या आ गया, 3/3 आ गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? स्क्वायर मैट्रिक्स जो हम लोगों ने अभी बनाया है, स्क्वायर मैट्रिक्स के में हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स क्या होते हैं, दोनों सेम होते हैं। तो ऑर्डर क्या होता है, 1/1 होता है, 2/2 होता है, या फिर 3/3 होता है। ठीक है, चले अब इसको आप लोग साथ साथ मार्क भी करते रहें। मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आप लोग अपने चैप्टर की हेडिंग डालेंगे, चैप्टर 11 मैट्रिसेस लिखेंगे, और उसके लिए आप लोग सबसे पहले मैट्रिक्स की हेडिंग डाल के मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। पेज नंबर 133 पे लिखा हुआ है आप लोग के पास ग्रीन कलर से, अ मैट्रिक्स, वो ग्रीन कलर हुआ हुआ है जो आप लोग के पास, अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये आप लोगों ने लिख लिया मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, कोई मसला? उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की हेडिंग डालेंगे। किसकी हेडिंग डालेंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर तो पेज नंबर 134 के ऊपर ग्रीन कलर हुआ हुआ है, उसके ऊपर भी लिखा हुआ है द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, और इसकी एक एग्जाम्पल या 2 एग्जाम्पल्स आप लोग लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे? एग्जाम्पल की हेडिंग डालेंगे इस तरह से, नंबर 1 लिखा, ठीक है, ऑर्डर में क्या करेंगे, नंबर 1 लिखेंगे। फिर आप लोग कोई सी भी एक एग्जाम्पल ले लें, जैसे a इज इक्वल टू 25 लिया हुआ है मैंने, आप लोग की मर्जी, मैंने इतनी सारी ऑर्डर में एग्जाम्पल्स करवाई थी, कोई सी भी एक लिख लेंगे, उसके नीचे उसका ऑर्डर लिख देंगे इस तरह से करके। 2 एग्जाम्पल्स कोई सी भी अपनी तरफ से कोई से भी ऑर्डर की करके लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आया? सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन, फिर ऑर्डर की डेफिनेशन जिसके अंदर एग्जाम्पल भी लिखेंगे। फिर थर्ड जो आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे वो होगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। क्या लिखेंगे? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के अंदर सबसे पहले हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, फुल स्टॉप। बस ये डेफिनेशन ख़त्म। अब आप लोग एग्जाम्पल्स लिखेंगे, 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे, 1 2 3 करके। फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल ये रही, और ये थर्ड एग्जाम्पल है। ठीक है क्लास, लिख लेंगे इसको, कोई मसला? अच्छा, ये जो रोज एंड कॉलम्स रेड और ग्रीन कलर से मैं बना के दिखाती हूँ, ये आप लोग को सिर्फ समझाने के लिए बना के दिखाती हूँ, इसको आप लोग नहीं लिखेंगे। हाँ, अगर आप लोग को अपने पास कहीं पर लिखना है तो आप लोग अपनी बुक के अंदर ही पेंसिल से लिख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कौन सी रो है, कौन से कॉलम्स हैं। वरना मैंने लेक्चर में इतनी बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया है, प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मुस्तकिल मैंने आप लोग को यही बताया क्या रो होती है, कौन सी कॉलम्स होते हैं, तो आप लोग को आसानी से समझ आ जाएगा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मेरे गौर से सुने होंगे तो। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर, वो रेक्टेंगल मैट्रिक्स। कौन सा है? रेक्टेंगल मैट्रिक्स। रेक्टेंगल मैट्रिक्स। ठीक है, अब हमारे पास कौन सा है? रेक्टेंगल। अच्छा, अब आप लोगों को पता है रेक्टेंगल में और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर के अंदर क्या होता है? 4 साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या होता है? 4 साइड्स इक्वल होती हैं? नहीं, उसकी 2 साइड्स एक लेंथ की होती हैं, फिर 2 साइड्स जो हैं वो आप लोग के पास सेम लेंथ की होती हैं। यही होता है मैट्रिक्स। हमारे पास कैसे डिफाइन किया जा सकता है? रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है? लेंथ आप लोग के पास सेम होती है दोनों साइड की, और विड्थ जो है वो आप लोग के पास सेम होती है, लेकिन लेंथ और विड्थ आपस में सेम नहीं होती हैं। ठीक है, लेंथ और विड्थ आपस में क्या नहीं होती हैं? इक्वल नहीं होती हैं। अगर लेंथ और विड्थ इक्वल हो जाएंगी तो 4 साइड्स इक्वल हो जाएंगी, और वो क्या कहलाता है? स्क्वायर कहलाता है। लेकिन रेक्टेंगल जब होता है तो हम लोग रेक्टेंगल को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इसकी विड्थ है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है। ये अगर 2 है फॉर एग्जांपल cm, तो ये भी 2 cm है, और अगर ये 6 cm है तो ये भी आपके पास क्या होगा? 6 cm हो गई है। यही होता है रेक्टेंगल के अंदर। ये आप लोग के पास लेंथ हो गई और ये इसकी
विड्थ हो जाती है। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? रेक्टेंगल के अंदर आप लोग के पास ये लेंथ इसकी सेम हो जाती है और विड्थ आपस में सेम होती है, लेकिन ये आपस में क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। किस लिहाज से डिफरेंट होते हैं रेक्टेंगल में? कि 4 साइड्स इक्वल नहीं होती है, 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अच्छा, अब अगर मैं इसी तरीके से रेक्टेंगल मैट्रिक्स देखूँ, तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिसके अंदर अनइक्वल रोज एंड कॉलम्स होंगे। क्या होंगे? स्क्वायर के अंदर तो इक्वल रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं, रेक्टेंगल के अंदर अनइक्वल रोज एंड कॉलम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम रेक्टेंगल मैट्रिक्स को देखें, रेक्टेंगल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज एन अनइक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। चलें, अब मैं इसकी एग्जांपल्स अगर आप लोगों से बोलूं कि मुझे रेक्टेंगल मैट्रिक्स की बताएं एग्जांपल्स, तो क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं? फर्स्ट एग्जांपल हो गई, ए आप लोगों के पास है सी एंड डी। अच्छा, एक बात, हमारे पास ज़रूरी नहीं है एलिमेंट्स कोई नंबर हो, एलिमेंट्स कोई अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा अल्फ़ाबेट्स हमेशा स्मॉल लेटर्स होने चाहिए अगर वो एलिमेंट्स में लिखे जा रहे हैं। यहाँ जो डिनोट किया जाता है वो कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, लेकिन जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स होते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मसला? अच्छा, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। इसके अंदर अगर मैं रॉज और कॉलम्स चेक करूं तो ये अगर इक्वल हो गए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स की एग्जांपल होती है। ये मैंने फिर रेक्टेंगल में गलत लिख दी। अब मैं ज़रा चेक करके देखती हूँ इसके अंदर कितनी रॉज हैं? 1 रॉ है, और कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं। इसका मतलब है ये क्या है? रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। इसके नीचे मैं इसको ऑर्डर लिख दूंगी। ऑर्डर ए क्या होगा आपके पास? 1 रॉ 2 कॉलम्स। ठीक है क्लास, कोई मसला? चलें, अब हम लोग एक और एग्जांपल ले लेते हैं। आपकी बुक की ही एग्जांपल्स हैं, ठीक है, उसी को मैं थोड़ा सा चेंज करके लिख देती हूँ। आप लोग जब अपने रजिस्टर्स के अंदर इसको कॉपी करेंगे, आप लोग की मर्जी है, आप लोग अपनी बुक वाली एग्जांपल्स लिखें, मेरे लेक्चर वाली लिखें, या अपनी तरफ से कोई एग्जांपल लिख लें, लेकिन सही एग्जांपल्स होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग लिखें, एक नंबर ले लूँ -5, 7 और 9। अब इसमें मुझे कॉलम्स एंड रॉज बताएं। अच्छा, इसको डिनोट तो नहीं किया मैंने, b = 2। ठीक है, इसमें कितनी? 1 रॉ 2 रॉ 3 रॉ, 3 रॉज एंड कॉलम्स कितने हैं? 1 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो जाएगा? 3 × 1 यानी 3/1 है। ठीक है, ये ऑर्डर इसका क्या है? 3/1 का एक मैट्रिक्स है। कोई मसला? इसके बाद वाली 2 एग्जांपल्स आपकी बुक के अंदर गिवन है, आप लोग भी अपने पास लिख लीजिएगा। सी के अंदर 2/3 का एक मैट्रिक्स गिवन है और डी के अंदर 3/2 का एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इसमें आपको ऑर्डर्स डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर आप लोगों के पास क्या चीज़ होती है? रॉज एंड कॉलम्स सेम होते हैं। रेक्टेंगल मैट्रिक्स में क्या होता है? रॉज एंड कॉलम्स इक्वल नहीं होते हैं। ओके क्लास, यहाँ तक किसी को कोई मसला? सबको समझ आ गया? अब हम लोग नेक्स्ट एक टाइप करने जा रहे हैं, रॉ मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास? रॉ मैट्रिक्स करने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा जी, रॉ मैट्रिक्स क्या है? अगर मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ एक रॉ हो, अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर सिर्फ 1 रॉ हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्रॉ मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आप लोग को बोलूँ कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन बताएं, तो आप लोग के पास क्या चीज़ हो जाएगी? अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर से 1 कॉलम हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, इसका क्या मतलब हो गया? क्या चीज़ समझ आई? 1 रॉ हो तो रॉ मैट्रिक्स कहलाता है, 1 कॉलम हो तो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम लोग रॉ मैट्रिक्स पढ़ते हैं और रॉ मैट्रिक्स की एग्जांपल्स भी देखते हैं। रॉ मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स देख लेते हैं।
रॉ मैट्रिक्स क्या है? अ रॉ मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली वन रॉ। और रॉ मैट्रिक्स में हैव एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। रॉ मैट्रिक्स में बस रॉ एक होनी चाहिए, कॉलम्स कितने भी हो जाए। ठीक है, क्या क्या एग्जांपल्स हो सकती हैं, इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल जो हमारे पास गिवन है, एक रॉ बनी हुई 1/2, 3/5। अब मुझे ये बताएं कि आपको समझ आ रहा है, ये एक नंबर है 1/2, 3/5 एक नंबर है। ठीक है, 3/5 भी क्या है? एक नंबर है। तो ये रॉ कितनी हो गई? 1 रॉ हो गई। कॉलम कितने हो गए? 1 एंड 2 कॉलम्स हो गए। ठीक है, कोई मसला है इसके अंदर? 1/2 क्या है? एक नंबर है। 3/5 क्या है? एक नंबर है। तो इसके अंदर 1 रॉ 2 कॉलम्स हैं। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखूं तो मैं क्या लिखूंगी? इसका ऑर्डर 1 रॉ 2 कॉलम्स, तो 1/2 हो गया। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों को बोलूं एक और एग्जांपल इसकी कोट करें, तो आप लोगों के पास क्या हो सकती है? 1 रॉ की एग्जांपल कैसे हो सकती है? एक और ऐसे हो सकती है कि बी की एग्जांपल अगर हम लोग लिखते हैं 7 एंड 5। ठीक है, अब क्या है? ऑर्डर बी बताएं मुझे ज़रा, कितनी रॉ है? 1 रॉ। कितने कॉलम्स हैं? 2 कॉलम्स हैं। एक ये कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है। ठीक है, और आपकी बुक के अंदर जो एग्जांपल गिवन है, सेकंड एग्जांपल जो आपके पास बी वाली गिवन है, उसके अंदर आप लोग के पास 3 कॉलम्स गिवन है। कितने कॉलम्स गिवन है? 3 कॉलम्स गिवन है। हमने कितने कॉलम्स लिखे? सिर्फ 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स बनाया। ठीक है, और रॉ 1 थी, क्यों? क्योंकि रॉ मैट्रिक्स लिखने जा रहे थे। ठीक है, अब हम लोग करने जा रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स। हम कौन सा करेंगे? अब कॉलम मैट्रिक्स देख लेते हैं। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स जो है वो आज के लेक्चर का हमारा लास्ट है। इसकी डेफिनेशन, लास्ट डेफिनेशन हम करने जा रहे हैं। अच्छा, ये मैंने रेक्टेंगल मैट्रिक्स हटाया नहीं था, उसके नीचे ही रॉ मैट्रिक्स लिख दिया था। ठीक है, लेकिन आप लोग के पास अब हम क्या लिखने जा रहे हैं? अब हम लोग कॉलम मैट्रिक्स जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, हम लिखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स मैंने आप लोगों को समझा दिया था क्या होता है। कॉलम मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम होता है। तो अ कॉलम मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स दैट हैज ओनली 1 कॉलम। अ कॉलम मैट्रिक्स में हैव एनी नंबर ऑफ रोज। कितनी भी रोज हो सकती हैं, लेकिन कॉलम क्या होने चाहिए? हर हाल में एक ही कॉलम होना चाहिए। अब इसकी एग्जांपल देख लेती हूँ मैं। आपके पास लिखी है, कितने कॉलम्स नजर आ रहे हैं? सिर्फ ओनली 1 कॉलम है। रॉज कितनी है? 1 और 2 रॉज हैं। इसका ऑर्डर लिखें तो क्या लिखेंगे? ऑर्डर ए क्या आएगा? 2 रॉज 1 कॉलम। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं इसकी एग्जांपल 2 लिखवा दूं आपको, ऑर्डर बी क्या होगा? 3 रॉज 1 कॉलम। 3 रॉज हैं और कितने कॉलम्स हैं? 1 कॉलम है। तो ये आप लोग के पास क्या हो गया? कॉलम मैट्रिक्स हो गया। ठीक है क्लास, इसमें किसी को कोई मसला? अब आप लोग को काम कैसे करना है? सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखना है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की हेडिंग डालनी है, उसके अंदर स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन और एग्जांपल ऐसे 1 और 2 करके लिखनी है, और नीचे लाजमी ऑर्डर्स लिखने हैं। ठीक है, और इसी तरीके से आप लोग को 4 डेफिनेशंस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में से लिखनी है। नंबर 1 स्क्वायर मैट्रिक्स की, नंबर 2 रेक्टेंगल मैट्रिक्स, नंबर 3 रॉ मैट्रिक्स, और नंबर 4 आप लोग के पास लिखना है आपको कॉलम मैट्रिक्स की डेफिनेशन। ठीक है, तो दिस वाज द लेक्चर नंबर 23। होपफुली आप लोग को समझ आ गया होगा। जितना मैंने पढ़ा है इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और अपने रजिस्टर के अंदर थोड़ा सा ही काम दिया है मैंने, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। ठीक है क्लास, चलें, थैंक यू। अच्छा, ये आप लोग को नज़र आ रहा है?
इसका ऑर्डर बी ज़रा नज़र नहीं आ रहा है, तो इसलिए मैं इसको यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ। उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। यहाँ मैं लिख दूँ 359। अब मुझे नहीं पता मैंने कौन सा नंबर पहले लिखा था, लेकिन आप लोगों को नज़र आ जाए इसलिए मैं इसको लिख रही हूँ। ऑर्डर बी 3/1 हो गया। ठीक है, चलें, ओके क्लास, थैंक यू।